राजाई की प्राप्ति किसे होती है? इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम, ऐसे क्षेत्र तथा ज्ञान च ज्ञेयम समासतः उक्तम, और जानने योग्य को संक्षेप में कहा है। मद्भक्ता एतत् विज्ञाय, मेरा भक्त इसको जानकर, मद्भावाय उपपद्यते, मेरे भाव को पाता है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम च ज्ञेयम समासतः उक्तम, मद्भक्ता एतत् विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते। भावार्थ, ऐसे अर्जुन के साकार शरीर रूपी क्षेत्र तथा साक्षात अगाध ईश्वरीय ज्ञान और संगम में जानने योग्य शिव बाबा को संक्षेप में कहा है। मेरा श्रद्धावान भावना भरा भक्त इस क्षेत्रीय क्षेत्रज्ञ को जानकर मेरे ईश्वरीय अर्थात ऐश्वर्यवान राजाई भाव को पाता है। अगाध ईश्वरीय ज्ञान। वो गुरु तो अपनी सभा में कोई को परमिशन नहीं देते हैं बड़ी सभा में प्रश्न पूछने की। क्यों नहीं देते परमिशन? क्योंकि उनका ज्ञान लिमिटेड है, शास्त्रों के पत्तों में बंधा हुआ है। पहले शास्त्र पढ़ते हैं फिर दूसरों को सुनाते हैं, और ये तो ईश्वरीय ज्ञान है। एक एक मनुष्य आत्मा के अनेक जन्मों की थ्योरी का ज्ञान है, अविनाशी ज्ञान है और अगाध ज्ञान भंडार है। भगवान के ज्ञान के लिए गायन है कि सारे समंदर को स्याही बनाओ और दुनिया में जितने भी जंगल हैं उन सब की उन लकड़ियों की कलमें बनाओ, फिर भी ये ज्ञान खूटने वाला नहीं है। संगम में जानने योग्य शिव बाबा। जिस चीज को जानना होता है पहले किसको जानना है? नई दुनिया को जानना है या अपने जन्मों को जानना है या बाप को जानना है? पहले किसको जानना है? पहले बाप की पहचान होनी चाहिए, अपनी आत्मा की पहचान होनी चाहिए। तो जिस चीज को जानना होता है वो फर्स्ट क्लास चीज है, बरोबर शिव बाबा। अच्छा, शिव को तो मंदिरों में लिंग दिखाया गया है ना, तो हम जानते हैं शिव को। भक्त लोग वो शिव का चित्र भी देखते हैं ना, तो जिसको भी जानते हैं वो बरोबर देखते हैं। परंतु तुम जानते हो शिव बाबा को, वो मंदिरों में किसको देखते हैं? है लिंग में किसको देखते हैं? निराकार शिव को देखते हैं कि ये शिव है, परंतु ये नहीं जानते कि वो निराकार शिव इतने बड़े लिंग अर्थात तो कोई साकार में आया हुआ है। तुम बच्चे जानते हो शिव को भी और बाबा को भी। इस सृष्टि पर शिव ज्योति बिंदु अकेली आत्मा कुछ कर धर सकेगी? है नहीं कर धर सकती। तो तुम शिव बाबा को जानते हो,
अभी सिर्फ तुमको ये ज्ञान मिला है कि शिव बाबा ऐसा कोई बड़ा लिंग नहीं है। क्षेत्र, क्षेत्री, क्षेत्रज्ञ। दोनों प्रकार की जो प्रकृति है, परा प्रकृति आत्मभाव वाली और अपरा प्रकृति देह भाव वाली, ये दोनों ही शरीर रूपी रथ पर मौजूद हैं। जिसे कहा गया रथ को क्षेत्र, क्षेत्र है तो क्षेत्री भी होगा। क्षेत्री हुआ अर्जुन, उस क्षेत्र का जानकार भी होगा, क्षेत्रज्ञ। उस शरीर रूपी रथ का जानकार इस सृष्टि पर कोई आत्मा नहीं होती कि वो शरीर रूपी रथ इस संसार में क्या है, कौन है, क्या पार्ट बजाता है। वो क्षेत्रज्ञ मैं हूं। मैं कौन? शिव, जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। श्रद्धावान भक्त क्षेत्र, क्षेत्री, क्षेत्रज्ञ को जान जाता। यहाँ भी जिन बच्चों में वो भावना होगी, श्रद्धा विश्वास होगा, जो गीता में कहा है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा भावना वाला ही ईश्वरीय ज्ञान ले सकता है। ऐसी श्रद्धा विश्वास वाले बच्चे जो हैं वो परम पिता परमात्मा के असली स्वरूप को पहचान कर उसे याद करते हैं। राजाई भाव की प्राप्ति। गीता में लिखा है ना, गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम, गुह्यते गुह्य ज्ञान सुनाता हूँ। ज्ञान माने जानकारी, उसमें भी मुख्य किसकी जानकारी है? राजाई की जानकारी। राजाई की भी जानकारी बाद में होगी, पहले तो बाप की जानकारी। जिस बाप ने जान करके पहचान करके राजाई ली हो, खुद राजाई लेने वाला होगा तो अपने बच्चों को भी देगा। खुद ही राजाई लेने वाला नहीं होगा तो अपने बच्चों को देगा क्या है? धनवान होगा तो धन का वर्षा देगा, जमींदार होगा तो जमीन का वर्षा देगा। खुद ही जमीन नहीं होगी, खुद ही धनवान नहीं होगा तो उस तरह की प्रॉपर्टी बच्चे को कैसे देगा?